हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और हमारी प्यारी सी हो चुकी है मॉर्निंग। और आजकल तो काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्या ही मैं बताऊँ। एक तो जाना पड़ रहा है मार्केट, कभी कहीं कभी कहीं। तो आज भी मुझे जाना है और मैं जल्दी उठ गई थी। तो बस अपने जो डेली के काम है वही काम करने में लग गई हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैंने कहा इस वाले बाहर वाले रूम में झाड़ू लगा देती हूँ। और ये पेपर आप देख सकते हो, कल शाम को इन दोनों ने इतने सारे पेपर फाड़ दिए थे कि पूरे रूम में पेपर पेपर हो गए थे। तो बस पहले यही वाला रूम में साफ कर देती हूँ। इतने ज्यादा गंदा कर देती है दोनों बच्चे, बस क्या ही मैं बताऊं। इन दोनों ने ना बस नाक में दम किया हुआ है। और इतना ज्यादा गंदा, इतना ज्यादा फैला दिया था सामान। तो बस मैं यहाँ पर सबसे पहले बेडशीट झाड़ी है, मैंने चेंज तो नहीं करी है। और उसके बाद कंबल की तह बना के रख दी है वहीं पे बेड पे। और फिर मैं झाड़ू लगा दी थी मैंने। और जो एक्स्ट्रा सामान था वो जहाँ जिसकी जगह वहां रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी जल्दी से। और आन्या, आज ऐसे हुआ कि आन्या जल्दी उठ गई थी। वैसे तो उठती नहीं है ये और इतनी जल्दी, लेकिन आज वो इतनी जल्दी उठ गई थी कि फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद चली गई थी सीधा नहाने के लिए। चाय मैंने रख दी थी, क्यों आज मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो बस झाड़ू लगा दी थी। मैंने कहा रहना तो नहीं है यहाँ पर, तो शाम को आके लगा दूंगी या तो फिर आज रहने ही दूंगी। क्योंकि गंदा भी नहीं हो रहा था ज्यादा, तो फिर इस वजह से बस मैंने झाड़ू लगा दी थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में नहा के। खाली अभी पैंट पहनी है और अभी ऊपर कुर्ता भी नहीं पहना है, टी शर्ट पहन ली है कि पहले काम कर लूं उसके बाद ही मैं कपड़े पहनूंगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर सैंडविच बना रही हूँ। वैसे तो पीयू को स्कूल भेजना था, लेकिन क्या हुआ, उसको उसने ना सुन लिया था कि मैं आज जाऊंगी कहीं फोन पे। तो बस उसका रोना स्टार्ट हो गया कि मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वैसे तो मैं सैंडविच उसी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसने रात को बोल दिया था कि मम्मा सैंडविच लेके जाऊंगी मैं कल। मैंने कहा चल ठीक है। तो वो खुश हो जाएगी, उसकी फेवरेट चीज बना रही हूँ। तो उसको पता था कि मम्मी आज हमें छोड़ के मार्केट जाने वाली है। तो आज उसने इतने ड्रामे करे, इतनी ज्यादा रोई कि आज प्लीज मम्मा मत भेजो, मत भेजो। और उसके बाद फिर मैंने सोचा अब क्या ही मैं करूं। तो फिर मैंने सोचा चलो देखती हूँ, अभी मैं इतने काम कर लूँ, इतने देखती हूँ, अगर उसका मन ठीक हो जाएगा तो भेज दूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने ज्यादा सैंडविच नहीं बनाए, दो ही बनाए थे, क्योंकि ब्रेड ही तो चार बचे हुए थे, तो दो ही बनते हैं। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके इनको मनाया। बोला कि क्या नाम है, आज चाचू का बर्थडे है तो वहां चले जाओ जल्दी से, तुम दोनों को बुलाया है। तो इनको लगा सही में बर्थडे है। तो यहाँ से ये दोनों खुश होके चली गई थी। मैंने कहा इनको छोड़ के आ जाओ। और हस्बैंड लेके चले गए थे, क्योंकि इनको फिर ये जाएंगे जिम। तो बस मैं इधर हो गई थी तैयार। और वो दोनों हैं अपनी दादी के पास में। तो बस यही डर लग रहा था कहीं ये दोनों रोए ना रोए ना। वैसे एक दो बार तो फोन भी आ गया था कि मम्मा कितना टाइम लगेगा आपको, कितनी देर में आओगी। मैंने कहा बस थोड़ा सा काम है वो काम करके आऊंगी। तो पीहू बोली है पीछे से, मम्मी आप कहीं जा तो नहीं रही हैं? मैंने कहा नहीं। और फिर उसके बाद देवर मुझे छोड़ के आ गए थे रोड तक। तो फिर मैं बैठ गई थी ऑटो में। और टाइम भी ज्यादा नहीं हो रहा था, 9 साढ़े 8 या 9 बज रहे होंगे। तो मैं ही लेट पहुंचती हूँ हमेशा। सब पहले आ जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और फिर ट्रैफिक भी इतना ज्यादा होता है। कभी भी चले जाए हमेशा ट्रैफिक ही मिलता है। और जब मैं जा रही थी ना, तो पीयू का फोन आया। पीयू रो रही थी बहुत ज्यादा कि मम्मा आप आ जाओ, आप कहाँ चली गई हो, आप कहीं जा रही हो। तो मैं बार बार उसको ये समझा रही थी कि बेटा नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, लेकिन वो विश्वास कहाँ करने वाली थी। तो फाइनली मैं पहुंच गई थी जहाँ मम्मी और दीदी थी। और फिर मम्मी भी पहले आ गई थी, दीदी का तो यहीं पे है। तो फिर उनके बाद ये 10 मिनट तक मेरा इंतजार करती रही और मैं ही लेट पहुंची, हमेशा मैं ही लेट पहुंचती हूँ। उसके बाद दीदी बोलने लगी इतना लेट आई है। मैंने कहा क्या कर सकती हूँ, ट्रैफिक था। फिर हमने ऑटो लिया और फाइनली हम पहुंचने वाले थे मेट्रो स्टेशन पे। तो यहाँ पर मिलने वाली थी हमें छोटी बहन, क्योंकि वो भी गई थी मंदिर, तो वो मंदिर से आ रही थी, कालका जी मंदिर से। तो हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन, थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि थोड़ा दूर था। और ऑटो वाले ने पहले ही उतार दिया था, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ रहती है ना, तो इस वजह से ऑटो उधर जाते नहीं है।
तो बस हम पैदल निकल गए हैं और आन्या पीहू तो आज आई नहीं है। वैसे तो दीदी बोल रही थी कि पीहू को भी लेके आ जाती, मैंने कहा नहीं, बहुत ज्यादा ना थकान हो जाती है और फिर बच्चे भी थक जाते हैं, फिर गोद गोद में रखना पूरे दिन तो और ज्यादा हालत खराब हो जाती है हमारी। तो छोटी बहन ने पहले ही टिकट ले लिए थे क्योंकि वो भी पहले से इंतजार कर रही थी हमारा। तो बस यहाँ पर हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन पे। तो फिर लिफ्ट से जा रहे हैं ऊपर क्योंकि ऊपर आएगी मेट्रो। तो बस यहीं पे और हम बातें शातें कर रहे हैं। मैंने कहा जिसकी शादी है उसको तो कोई वो नहीं है थकान, लेकिन हमें इतनी ज्यादा थकान हो रही है बस क्या ही बताएं। बहुत ही ज्यादा थक गए हैं क्योंकि जब से शादी पास में आई है तो जब से मार्केट के चक्कर इतने लग रहे हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब 5-6 बार तो हम चले गए हैं। और मैं तो सबसे कम गई हूँ, लेकिन दीदी मम्मी और छोटी बहन उनके तो पता नहीं कितने बार चक्कर लग गए हैं मार्केट के। मैं तो बहुत कम जाती हूँ बच्चों की वजह से। बस जिस दिन ये होता है ना कि अब ये वाला सामान लेके आना ही है तो फिर उस दिन ही मैं जाती हूँ अपने काम के लिए, वो भी। तो बस फाइनली यहाँ पर आ गई थी मेट्रो। इंतजार करने के बाद, वैसे तो यहाँ पर 2-2 मिनट में मेट्रो चलती रहती है। बस यहाँ पर यही फायदा है कि मेट्रो बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती है, इंतजार करना नहीं पड़ता है। और फाइनली हमें सीट भी मिल गई थी तो हम सब बैठ के गए थे। और उसके बाद फिर हम उतर गए चांदनी चौक सदर बाजार के पास में, क्योंकि पहले हमें जाना था सदर बाजार। तो बस यहाँ से फिर मेट्रो स्टेशन से ऑटो लिया क्योंकि दूर था। हमने पूछा मतलब 2-3 से कि कहाँ कितनी दूर है, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता था। काफी दिन पहले आए थे हम, 5-6 साल पहले, तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो फिर ऑटो वाले भैया ने बोला कि टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट लगेगी तुम्हें पैदल में। तो फिर हमने ऑटो ले लिया और हम चारों बैठ गए ऑटो में। इतनी ज्यादा भीड़ थी, जब भी कभी हम मार्केट आते हैं तो पता नहीं इतनी ज्यादा भीड़ मिलती है। क्या लोग वाग डेली आते हैं इतना, हम तो ये सोचते हैं या उसी दिन आते हैं जिस दिन हम आते हैं। खैर ये तो सब मजाक चलती रहती है। जैसे ही हमें काम है वैसे ही इनको भी काम होगा। तो मार्केट है तो मार्केट में तो भीड़ तो मिलेगी। और बस कम से कम 10-15 मिनट हमें लग गई थी ऑटो में ही, क्योंकि वो ऑटो रुक रुक के चल रहा था और बहुत सारी यहाँ पे दुकानें थी। तो सारी दुकानें हम देखते जा रहे थे, जो भी ये था कि ये सामान लेना है। तो छोटी बहन बोली थी बहन ये वाला सामान ले ले जल्दी जा उतर के। मैंने कहा पागल है क्या, ऑटो में से कैसे उतर जाऊंगी। और फिर भैया ने, ऑटो वाले भैया ने हमें पहले ही छोड़ दिया था मार्केट से पहले, क्योंकि यहाँ पर ऑटो अंदर आने नहीं देते, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो फिर हम निकल गए पैदल और रोड पे ना सामान लगा हुआ था, बहुत सारी चीजें थी। तो यहाँ पर ये बिकते भी हैं, ये रोड पे लगाते हैं कुछ सामान। और हम वैसे भी लेट हो गए थे क्योंकि हम गलती से कहीं और पहुंच गए थे। तो यहाँ पर हमें 2 बज गए थे आते आते, बहुत लेट हो गए थे हम। वैसे तो सुबह के निकले हुए हैं लेकिन गलत जगह पहुंच गए थे, तो इस वजह से फिर लेट हो गए थे। और भीड़ भी बहुत ज्यादा है क्योंकि होली पास में है तो होली का सामान भी मिल रहा था, तो इस वजह से भी ज्यादा भीड़ थी। यहाँ पर तो इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग है यहाँ पर, और अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर जीन्स भी बहुत सस्ती थी जेंट्स की। और जो जो हमें सामान दिख रहा था हम बोल रहे थे ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि पहले जिस सामान के लिए आए हो पहले वो ले लो, ये सब बाद में लेना आते हुए। तो यहाँ पर रिंग भी बहुत सारी थी और बहुत सारी हमें अच्छी भी लगी थी, लेकिन फिर हम यहाँ से छोड़ के फिर हम चले गए आगे। और फिर हमें लेना था सेट गले का, तो फिर हमने सेट लिया गले का। और उसके बाद ब्राइडल वाला, और उसके बाद फिर मैंने और दीदी ने चूड़ी ली, छोटी बहन ने चूड़ा लिया अपने लिए। तो बस हम काफी दुकानों पे घूमे, लेकिन जैसा हम चाह रहे थे वैसा चूड़ा नहीं मिला था। फिर फाइनली लास्ट में हमें मिल गया। और भूख हमें इतनी ज्यादा लग रही थी तो फिर हमने की पेट पूजा, और कहीं जाए और भूख ना लगे। लेकिन जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना तो भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो छोटी बहन को दिख गए छोले भटूरे, और उसने लिए छोले भटूरे और साथ में लिए थे राइस और उसके साथ था राजमा। तो उन दोनों ने, राज दीदी ने और छोटी बहन ने चावल खाए, मैंने कहा मुझे नहीं खाने हैं। तो फिर हमने खाने पीने के बाद फिर से शॉपिंग कर दी थी स्टार्ट। तो यहाँ पर मुझे दीदी को अपने अपने लिए भी कुछ लेना था तो वही देख रहे थे। और फिर यहाँ से लिया हमने ट्रॉली बैग छोटी बहन के लिए,
यहाँ पे हमें बहुत अच्छे रेट में मिल गया था। तो काफ़ी पसंद आया हमें ये वाला कलर, तो हमने यही वाला फाइनल कर लिया था। और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, बस क्या ही बताएँ। और सारा सामान हमने बैग में डाल दिया था, जो छोटा-छोटा सामान था और ये पूरा बैग भर चुके थे। और अभी भी इंतज़ार था कि अभी कुछ बाकी रह गया है, क्योंकि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो कितना भी आप पैसा लेके चले जाओ, पूरा खाली हो जाता है। और लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो बस यही लग रहा था चलो, चलो, चलो। फिर उसके बाद सदर बाज़ार से हम निकले तो हमने सोचा चलो चांदनी चौक चलते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ सामान ले लेंगे, क्योंकि स्लीपर वगैरह बच्चों की लेनी थी मुझे और अपनी लेनी थी। तो फिर हम चांदनी चौक पहुँचे और मतलब ये समझो रात हो गई थी, 6 साढ़े 6 बज गए थे, दिन छिप गया था मतलब। फिर मैंने और दीदी ने तो नहीं ली, मैंने ही बच्चों की स्लीपर ली, अपनी मुझे पसंद नहीं आई थी। और उसके बाद चलो मैंने कहा ये काम तो हो गया, बच्चों की दोनों की स्लीपर आ गई हैं। तो यहाँ पर भीड़ नहीं थी, लेकिन उससे पहले जब हम आए थे ना चांदनी चौक में, जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर यहाँ पर चाय पी, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो दीदी से तो बिना चाय के रहा नहीं जाता। और सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था, बस यही टेंशन थी कहीं ज़्यादा ना होने लग जाए, क्योंकि फिर मेरे ना इतने ज़्यादा सर में दर्द हो जाता है ना, तो फिर मेरी आँखें खुलती नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस मैं यही सोच रही थी कि सर का दर्द ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत बुरी हालत होने वाली है मेरी। और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, तो ये सही रहा कि हम बच्चों को नहीं लेके आए, क्योंकि अगर बच्चे साथ में होते तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती। फिर उसके बाद यहाँ पर पर्स भी थे, तो यहाँ पर हमने पूछा चलो पर्स ले लेते हैं। 1-2 देखे, लेकिन हमें जैसा हम चाह रहे थे वैसा हमें नहीं मिला। उसके बाद फिर वहाँ से भी हम निकल गए, क्योंकि पैदल जाना पड़ता है मेट्रो के लिए, काफ़ी दूर है मेट्रो। तो इसलिए वहाँ पे मार्केट भी थी, तो हम देखते जा रहे थे जो भी हमें अच्छा लग रहा था। तो दीदी ने पसंद किया। देखे वैसे 2-3 देखे, लेकिन दीदी को पसंद नहीं आया। मैंने कहा दीदी रहने दो, यहाँ से रहने दो, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। फाइनली हम पहुँच गए थे मेट्रो स्टेशन पे, फिर हमने यहाँ से ली मेट्रो।
और जैसे ही हम मेट्रो में बैठे इतनी बुरी हालत हो गई मेरी, बहुत ही ज़्यादा। इधर दीदी के भी सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा और मेरे भी होने लग गया था। बेचैनी सी होने लग गई थी, बस शुक्र मानो कि उल्टी नहीं हुई है, क्योंकि मेट्रो में तो जगह ही नहीं होती है उल्टी वगैरह, अगर आने लग जाए तो कहाँ ही करें। उसके बाद हस्बैंड मुझे मिल गए थे और हस्बैंड लेके आ गए थे, क्योंकि उनकी ऑफिस की भी छुट्टी हो गई थी, तो फिर हम साथ में आए। और आते के साथ आप देख सकते हो इन दोनों ने क्या किया, सारे सामान इधर से उधर गिरा दिया था। चलो ये तो बच्चे करते रहते हैं। तो गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।